हाय गाइस, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का त्रिकोणमिति का बेसिक। इससे पहले भी इसका बेसिक वीडियो हम बनाए थे, बट वॉइस नहीं आने के कारण आज फिर से हमको जो है बनाना पड़ा है। तो आइए बेसिक वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं त्रिकोणमिति। सर इंग्लिश में इसको भी लिख देते हैं TRIGONOMETRY। ट्रिगोनोमेट्री क्या कहते हैं भैया? ट्रिगोनोमेट्री। अब आइए यहाँ पे त्रिकोणमिति का हम लोग परिभाषा समझते हैं। अगर आप लोग को परिभाषा लिखना होगा तो हम मुंह से बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहले इसको समझते हैं कि त्रिकोणमिति कहते हैं तो किसे कहते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में ना ये त्रि शब्द आ रहा है। त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है भैया? तीन। कोण का मतलब तो आप लोग समझते हैं, कोण का मतलब एंगल होता है। कोण का मतलब क्या होता है भैया? एंगल होता है। यानी कि त्रिकोणमिति का परिभाषा की बात कर लिया जाए तो उसका परिभाषा हम लोग बोलेंगे, तीन कोणों से बना हुआ आकृति त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या भैया? तीन कोणों से बना हुआ आकृति त्रिकोणमिति कहलाता है। अब आप बोलिए तीन कोण से बना हुआ आकृति कौन होता है? तो तीन कोण से बना हुआ आकृति त्रिभुज होता है। क्या होता है भैया? देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया। यहाँ पे देखिए कितने कोण है भैया? तीन कोण है। तो तीन कोण से बना हुआ आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में इसका मतलब है क्या? मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताऊं। किसके बारे में भैया? त्रिभुज के बारे में। अब त्रिभुज में जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कि समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो हमें ये समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना। एक विशेष त्रिभुज जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, जिसके बारे में पढ़ना, जिसके बारे में क्लास 9 में थोड़ा चर्चा हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्लास 9 तो नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं बिल्कुल बेसिक से हम बात चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। अब त्रिकोणमिति का तो परिभाषा ऐसे लिखेंगे, अगर लिखना होगा ऐसे लिखेंगे कि तीन कोणों से बना हुआ आकृति अर्थात त्रिभुज होता है। त्रिकोणमिति का परिभाषा में तीन कोणों से बना हुआ आकृति अर्थात कुछ भैया कौन सा फोटो? त्रिभुज होता है। अब आइए त्रिकोणमिति जो है इसमें हमको त्रिभुज के बारे में पढ़ना। किसके बारे में भैया? त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो भैया वो कौन सा त्रिभुज जिसके बारे में हमको त्रिकोणमिति में पढ़ना है? तो भैया हमको इसमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। राइट एंगल समकोण त्रिभुज। अभी समकोण त्रिभुज क्या होता है तो आप लोग शायद क्लास 9 में अगर पढ़े होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे। नहीं जानते कोई बात नहीं, आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं। समकोण त्रिभुज है क्या यहाँ पर? आइए भैया यहाँ पे समकोण त्रिभुज का हम लोग बनाते हैं फोटो। देखिए यही समकोण त्रिभुज होता है। आप लोग क्लास 9 में इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। अगर आप गणित पढ़े क्लास 9 का जरूर पढ़ेंगे। इसी का नाम समकोण त्रिभुज होता है। इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, ए है, बी है और सी। सर यहाँ पर जहां पे एल टाइप का डिजाइन बनता है इस तरह, ये आपका एल टाइप का डिजाइन बना। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का भैया? 90 डिग्री का कोण यहाँ पर क्या होता है? बनता है। अब ये दोनों कोण मिला करके 90 बनता है, क्योंकि एक त्रिभुज में आप जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भैया? 180 डिग्री होता है। ये 90 हो गया तो ये दोनों मिलाकर के 90 होगा, तब ना 90 90 180 होगा। अब ये अपने मन से दिमाग नहीं लगाना कि सर ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। ये फिक्स नहीं होता है। ये अगर 30 होगा तो ये आपको 60 देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 90 होना चाहिए। भाई इससे कोई मतलब नहीं आपके त्रिकोणमिति। आइए आगे चर्चा करते हैं। ये समकोण त्रिभुज होता है। अब इस समकोण त्रिभुज में है क्या कि आपको तीनों भुजा का नाम पता होना जरूरी है। इसके बारे में आप लोग क्लास 9 में चर्चा कर चुके हैं। नहीं किए हैं, नहीं समझे, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझते देखिए ये तीनों भुजा का अपना अपना एक नाम होता है, अपना अपना एक नाम होता है। भाई पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। तीनों भुजा का नाम होता है, एक का नाम होता है भैया कर्म। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ पर एक का नाम होता है कर्म, एक का नाम होता है लंब और एक का नाम होता है आधार। तो देखिए सर, जो 90 के सामने वाला भुजा होता है, जो 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री यहाँ पे समकोण इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समकोण। जो 90 डिग्री होता है इसके ठीक सामने वाला भुजा का नाम होता है कर्म। इसका नाम क्या होता है भैया?
कर्ण होता है। यानी तीन भुजा में एक भुजा का नाम ये वाला फिक्स हो गया, ये कर्ण होता है। जो ऐसे झुकी हुई भुजा है ना, ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई भुजा, इसका नाम होता है कर्ण। अब बच गया आपका ये दोनों भुजा, ये दोनों का नाम बदलते रहता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, सर इसका नाम लम, इसका नाम आधार। तो सब ऐसा हमेशा नहीं होता, ये दोनों का नाम ना चेंज होते रहता है। जब हम लोग भी क्लास 10 पढ़ रहे थे उस समय हम लोग के साथ भी लोचा होता था, बट आज इस लोचा को आप लोग के सामने नहीं आने देंगे। देखिए ये कभी लम हो जाएगा तो ये आधार होगा, कभी ये लम, ये कभी आधार हो जाएगा। सर कैसे समझेंगे कौन लम कब आधार होगा? देखिए यहाँ पर भी आप जानते हैं कि कौन बनता है। अब यहाँ पे चीज हम लिख रहे हैं, इसको हम कुछ नाम लिख रहे हैं। अभी आप लोग को थोड़ा सा अजीब महसूस होगा, बट हटना नहीं है, तभी समझ पाइएगा। हट जाइए तो नहीं समझ पाइएगा। इसको हम यहाँ पे मैन एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे भैया? मैन एंगल। अब सब ये मैन एंगल क्या होता है तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मैन एंगल के बारे में चर्चा आपको जब हिसाब बनाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस बेसिक वीडियो में सवाल भी हम आपको क्लियर करके बताएंगे, यानी बेसिक खत्म होने के बाद एक सवाल इसी बेसिक वीडियो में बना देंगे ताकि आपको ये मैन एंगल समझने के लिए आ जाएगा। ठीक है, फिर इतना समझ। मैन एंगल जो होगा उस मैन एंगल के सामने वाला भुजा का नाम हमेशा लंब होता है। क्या होता है? लंब। देखिए यहाँ पे मैन एंगल, इसके सामने कौन सी भुजा गई भैया? ये बीसी वाला भुजा हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? इसका नाम हो जाएगा लंब। देखिए लंब को पूरा ऐसे लिखना है, लेकिन शॉर्ट में लंब को लो देखिए आपको जीरो देना है, ये लंब है। अब आप देखिए टोटल तीन भुजा होता है, जिसमें से कर्ण इस वाला भुजा का नाम हो गया, मैन एंगल के सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो बचा क्या? आधार। जो बचा वाला भुजा है सर इसका नाम हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार को शॉर्ट में ऐसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी फोटो को फिर हम बना रहे हैं। अब थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। यहाँ पे हम एक और फोटो बना रहे हैं, एक और डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे फिर इसी त्रिभुज को हम लोग जो है बना रहे हैं। ये यहाँ पे हम बना दिए हैं आपको ABC। क्या बना दिए भैया? A, B और C। आप जानते हैं सर यहाँ पे 90 बनता है, और याद रखना आपको हमेशा ये जो 90 जहाँ पे बनता है, 90 के सामने वाला भुजा जो ना ये वाला, इसका नाम कर्ण ही होता है। ये फिक्स है, ये कभी बदलता नहीं है, बदलता है ये कर्ण। अब देखिए कैसे बदलेगा। जैसे यहाँ पर मैन एंगल बनाए थे तो हम जानते हैं मैन एंगल सामने वाला भुजा ये लगा। अब ना हम मैन एंगल यहाँ बना रहे हैं। ये मैन एंगल क्या है हम अभी आपको बोले हैं, जब तक सवाल नहीं बनाएंगे मैन एंगल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सिर्फ देखिए, उसके बाद हिसाब आपको समझ में नहीं आएगा तब आपको बोलिए। ये मैन एंगल है, मैन एंगल के सामने कौन सा भुजा भैया? तो मैन एंगल सामने वाला भुजा हो जाएगा ये वाला भुजा। तो मैन एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा इसका नाम हमेशा लंब होगा, ये आपको याद रखना। तो जो बचा वाला भुजा होगा उसका नाम क्या हो जाएगा सर? आधार ही होगा, क्योंकि तीन भुजा होता है, एक कर्ण हो गया और ये वाला आपका लंब हो गया, तो बचा क्या? आधार। यानी बचा वाला भुजा का नाम क्या हो जाएगा भैया? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो अब गौर कीजिएगा, यहाँ जो है ना लंब नीचे था, यहाँ लंब ये खारा वाला भुजा AB है, यहाँ आपका आधार AB था, यहाँ आधार BC है। तो यहाँ पे मैन जो खेला होता है ना सर, ये मैन एंगल का खेला होता है। मैन एंगल जहाँ पे बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा और जो बन जाएगा वो आपका आधार होगा, और ये हमेशा फिक्स होता है कर्ण। कोई लोचा है? कोई लोचा नहीं। अब यहाँ पर हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ना। अच्छा सर, ये जो मैन एंगल होता है, मैन एंगल, इस मैन एंगल के रूप में क्या क्या हो सकता है, कैसे समझ सकते हैं सर ये मैन एंगल? देखिए थोड़ा सा हम क्लू बता देते हैं, बट इतना आप लोग को दिमाग में बैठा लेना, जब तक सवाल एक नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा ये मैन एंगल सर क्या होता है। फिर आप समझिए, बहुत आसान छोटी सी चीज। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये फोटो या ये फोटो किसी भी फोटो में, चलिए यहीं पे एक और फोटो बना लेते हैं हम। चलिए भैया हम समझते, हम मान लेते हैं कि मैन एंगल जो है यहाँ पे बना है, यहाँ पे मैन एंगल बना है। तो मैन एंगल के रूप में ना, देखिए मैन एंगल के रूप में, किसके रूप में? मैन एंगल के रूप में, मैन एंगल के रूप में देखिए यहाँ पे क्या क्या है सर, इसका नाम होता है सर थीटा। इसका नाम क्या होता है? थीटा। ये ग्रीक भाषा है थीटा, इसका नाम क्या होता है सर जी? थीटा होता है, THETA, थीटा। या तो मैन एंगल के रूप में थीटा रह सकता है सर, या आपको A रह सकता है, या B रह सकता है, या C रह सकता है, मतलब ABCD का कोई भी लेटर हो सकता है। मुख्य रूप से यही तीन यूज होता है, सब ज्यादा A, उसके बाद B, उसके बाद C, और एक आपका थीटा होता है।
तो मैन एंगल के रूप में क्या क्या यूज होगा सर सवाल में आपको, या तो थीटा यूज होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, कोई दो चार। अब यहाँ पे हम लोग को फार्मूला का जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, वो आप लोग क्लास 9 में पढ़े, नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल एकदम बारीकी से आपको हम समझा देंगे, ठीक है। देखिए अब चलिए सर, यहाँ पे एक हम लोग को पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, एक आदमी थे, यूनान देश के रहने वाले, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान एक देश है उसी पर यूनान एक देश, और वहीं के एक गणितज्ञ रहने वाले थे, उनका नाम था पाइथागोरस। क्या था भैया, इन्होंने एक फार्मूला दिया, एक प्रमेय दिया, और इन्होंने अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए, विख्यात करने के लिए, इन्होंने उस प्रमेय का नाम खुद के नाम पर रखा, जिसका नाम पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि देखिए अगर आप कोई चीज खोज करते हैं तो आप चाहिए ना कि मेरा नाम दुनिया जाने, तो क्या करिए आप उस चीज का नाम अपने नाम पर ही रख दीजिएगा, ताकि वो चीज फेमस हो जाए, उसके साथ साथ आपका नाम तो फेमस होगा। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था, जिस फार्मूला को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो देखिए इन्होंने फार्मूला क्या दिया, देखिए यहाँ पे वो एक फोटो को हम बना रहे, ठीक है, उसी फोटो को जो पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हो गया आपका ए, यहाँ हो गया भैया बी, और यहाँ हो गया सी। चलिए मान लेते हैं कि मैन एंगल ये होगा, तो मैन एंगल के सामने वाला भुजा ये आपका क्या हो जाएगा सर, लंब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर जी कर्ण, और ये आपका हो जाएगा आधार, ये आपका क्या हो जाएगा सर आधार। इन्होंने फार्मूला दिया, फार्मूला क्या दिया, तो इन्होंने बोला क्या कि जो कर्ण का स्क्वायर है, पहले लिख दीजिए, आप लोग शायद क्लास 9 में पढ़े, शायद क्लास 9 में है, ये क्लास 9 की मैथमेटिक्स में है। इन्होंने फार्मूला दिया, बोला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर भैया, आधार का स्क्वायर। फिर से समझिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब समझिए, देखिए कर्ण यानी ये वाला भुजा, ये जो ऐसे झुका हुआ है, यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं इसका नाम एसी है, यानी ये वाला अकेला भुजा जो है ना, लंब का स्क्वायर मतलब लंब वाला जो भुजा है इसका स्क्वायर, और प्लस में आधार यानी एबी वाला भुजा, ये वाला भुजा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं ना, तो ये दोनों किसके बराबर होता है, अकेला कर्ण के बराबर। फिर से यानी ये एक अकेला भुजा, ये कर्ण अकेला है, ये किसके बराबर है, लंब और आधार दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर है। इससे साबित होता है कि कर्ण वाला भुजा जो है ना, ये दोनों भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तब ना देखिए ये अकेला भुजा है, ये अकेला इतना शक्तिशाली है कि इन दोनों के स्क्वायर करके जब जोड़ते हैं तब जाकर क्या होता है, ये दोनों के ये अकेला बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, ये कर्ण वाला भुजा ये दोनों भुजा से हमेशा बड़ा। अगर आप समझ में नहीं आए तो एग्जांपल के सहायता से हम इसको अभी समझाते हैं, ठीक है। फिर इतना आपको याद रखना सर, इसमें आपको ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आपको एक दिया है त्रिभुज है, इसका नाम हम ए बी और सी रखते हैं, और यहाँ पर आपका 90 है, तो ये आपका कर्ण होगा। सर कर्ण के लिए देखिए, कर्ण के लिए हम लोग अब ना सीधे क्या यूज करेंगे, अच्छा छोड़िए इसको, थोड़ा देर के बाद जो है हम लोग यूज करने वाले हैं। मान लेते हैं कि ये दिया है सर आपका 3 सेंटीमीटर और ये दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। इसमें देखिए 8.1 के किसी भी सवाल को बनाएंगे तो सबसे पहले आपको तीनों भुजा का पता होना जरूरी है, जिसमें से आपको किताब क्या करेगा, 2 भुजा देगा और एक भुजा आपको नहीं देगा, वो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो उसी जो खुद से निकालना है सवाल, उसी को यहाँ पे इस एग्जांपल की सहायता से हम समझ जाएंगे, और इस एग्जांपल की सहायता से हम ये भी समझ जाएंगे कि ये कर्ण वाला भुजा ये दोनों भुजा से कैसे बड़ा होता है। आइए यहाँ पर देखिए, ये 4 है ये 3 है, ये आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण भैया समकोण त्रिभुज में किसी भी भुजा को निकालना है तो आपको ये पाइथागोरस चाचा का जो ये प्रमेय है, यही प्रमेय लगा देना है, बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं सर, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है सर जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब कर्ण भैया कर्ण वाला भुजा का नाम क्या है, एसी है, इस कर्ण के जगह आप एसी लिख दीजिएगा, एसी है का एसी का स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब लंब और आधार, इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है लंब कौन है आधार कौन है, क्योंकि यहाँ कभी मैन एंगल नहीं दिए हैं, यहाँ पर मैन एंगल हम नहीं दिए हैं। जब मैन एंगल नहीं देगा तो अपने मन से किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए जब मैन एंगल अभी नहीं दिया, अभी आपको मैन एंगल दिए नहीं दिए, ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए। तो मान लेते हैं कि चलिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो चलिए सर लंब के लिए हम कितना बैठाएंगे, 4 स्क्वायर है का स्क्वायर, आधार कितना भैया 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए सर 4 का स्क्वायर
16, 3 का स्क्वायर 9, इधर AC का स्क्वायर है तो भैया AC का स्क्वायर। अब देखिए सर 16 में कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे आप देखिए AC भुजा आपको निकालना है, AC का स्क्वायर नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको AC सिर्फ ना भुजा निकालना है, क्योंकि आप देखिए BC भुजा, BC का स्क्वायर थोड़ी ना भुजा दिया है, हम बोले भैया BC का स्क्वायर दिया, नहीं भैया BC दिए, उसी प्रकार यहाँ AB दिया ना कि AB का स्क्वायर दिए, तो हमको AC निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर टर्म उधर रूट चढ़ा देंगे, और आपको मालूम है कि 25 का अगला वर्गमूल होता है भैया 5 का वर्गमूल होता है, यानी AC वाला भुजा का मान कितना दिया 5 आ गया। अब आप गौर से देखिए ये AB वाला भुजा 4, इससे ये 5 क्या है बड़ा, फिर ये BC वाला भुजा 3, इससे ये 5 क्या है बड़ा है, तो इससे साबित होता है सर कि जो कर्ण जो भुजा होता है ना वो दिए गए दोनों भुजा से क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। इस बात को एकदम दिमाग के अंदर फिट कर लेना है कि जो कर्ण होता है वो लंब और आधार दोनों से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, और ये अकेला जो है ना इन दोनों को जब स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये दोनों के स्क्वायर के योगफल के ये अकेला क्या होता है बराबर होता है। देखिए ये अकेला बराबर हो जाएगा, कैसे देखिए 5 है तो 5, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भैया 16, और 3 का स्क्वायर 9, और इधर से ये जो 5 था ये AC का मान था, इधर से स्क्वायर करेंगे तो पूरी चढ़ जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा, 16 में 25 बाहर निकल कितना हो जाएगा 5, दोनों आपस में क्या हो जाएगा तब जाके बराबर होगा। तो ये अकेला भुजा रहता है, ये दोनों भुजा हमेशा बड़ा होता है, इस बात को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना। कोई लोचा है इसको आप लोग इसको उतारने से पहले आप लोग एक नोट लिखना है, वो आपको मैं नोट लिखा देता हूँ, ठीक है। पहला नंबर नोट क्या लिखना है, चलिए पहले इसी को लिख दीजिए उसके बाद नोट लिखना है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अब इसके बाद हम आपको नोट लिखाते हैं। नोट में आप लोग कॉपी के नीचे नोट में लिख लीजिएगा सर जी NOTE नोट। नोट नंबर 1 में लिखिएगा, याददाश्त रखने के लिए बाय चांस अगर भूल गए तो नोट में लिखना है ये लंब के बारे में लिखा है, ठीक है कि मैन एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो चलिए नोट में लिखिएगा मैन एंगल के सामने वाला भुजा, मैन एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, मैन एंगल सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है लंब होता है, और जो बच जाएगा वो आपका आधार होगा। चलिए नोट नंबर दूसरा क्या लिखना है सर जी 90, यानी 90 जहां पे बनता है 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्त। पॉइंट नंबर दूसरा में लिखना है कि 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, 90 के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है भैया कर्ण होता है, ये बात आपको याद रखना है। और जो बच जाएगा भैया वो आपका आधार, क्योंकि मैंने अगर सामने वाला भुजा ला 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, तो जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर ये बेसिक में मुख्य रूप से सर इतना ही है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं भैया त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए उसको अब हम लोग जो थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए सर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ने वाले भैया त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात। सर इसे त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग निष्पत्ति के नाम से भी जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं निष्पत्ति के नाम से। यानी हम लोग ना बोल सकते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, यानी त्रिकोणमितीय की टोटल 6 निष्पत्ति होती है, यानी 6 अनुपात। कौन कौन सा होता है भैया, अभी आप लोग नाम नहीं सुने हैं तो थोड़ा अजीब लगेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, उसके बाद सेक होता है, उसके बाद कोट होता है। ये सब नाम अभी हम लिखेंगे, अभी आप लोग के लिए सब नया है तो आप लोग को थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा। तो जब अजीब सा महसूस हो रहा है तो पहले आप माहौल बनाइए, माहौल बन जाएगा तो सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को हटना नहीं है, सिर्फ एकदम वीडियो को देखते रहना है और सब सीख जाइएगा, हम पूरी आप लोग को यकीन देना है। अब आइए यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला लिखेंगे उसे त्रिकोणमिति का जान कहेंगे। यानी अभी जो अनुपात हम लिखेंगे अनुपात का फॉर्मूला, उसे सब हम लोग त्रिकोणमिति का जान प्राण कहते हैं, ठीक है। क्योंकि त्रिकोणमिति के हर एक सवाल में इन छह नाम का यूज होने वाला है, इनके फॉर्मूला से ज्यादा इनका नाम यूज होने वाला है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, इसका पहले हम नाम लिखते हैं। और नाम जो है ना हम सर 2 तरीका से नाम लिखेंगे। वो नाम क्यों लिख रहे हैं 2 तरीका से, इसका आप लोग को फायदा होने वाला है क्लास 11 में जब फिजिक्स पढ़िएगा तब, इसीलिए हम अभी बता देते ताकि कोई लेवल पे लोचा ना हो। जैसे देखिए सर आपको त्रिकोणमिति में कुल 6 गो अनुपात पढ़ना है। एक का नाम है साइन और एक का नाम है साइन। अब बोलेंगे सर ये दो को काहे लिख रहे हैं, सब बताइए भैया, आप चिंता मत करें। साइन के बाद आप लोग को लिखना है सर जी कोस। अब आप बोलिएगा सर जी कौन सी लिख रहे हैं,
साइन के बाद कोस, हाँ चलिए साइन के बाद हम लोग कोस, उसके बाद साइन के बाद लिख रहे कोस के बाद टैन, यहाँ पर लिख रहे सर हम टेंजेंट। सर ये क्या लिख रहे हैं, घबराना नहीं सिर्फ देखना है। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं सर कोसेक, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कोसेकेंट, COSECANT। उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं सर हम लोग सेक, SEC सेक, यहाँ पे लिख रहे हैं सर हम लोग सेकेंड। सर ये क्या लिख रहे हैं, पगला तो नहीं है क्या, सर पगलाए नहीं है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं कोट, COT कोट, यहाँ पे लिख रहे हैं कोटनजेंट, COTANGENT। देखिए ये बताना जरूरी है क्योंकि आपको क्लास 10th में सॉरी 11th में ये दोनों का यूज सबसे ज्यादा होने वाला है। और आपके 8.1 का एक 11 नंबर सवाल है, उसमें ये इस शब्द का भी यूज किया गया। आप लोग अगर खोलिएगा ना पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। 8.1 का सवाल नंबर 11 जिसमें कथन वाला है, उसमें जब आएंगे देखिएगा ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हम सर लिखे क्यों है, देखिए त्रिकोणमिति में यही सब 6 अनुपात है जिसका नाम होता है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। यही 6 के बारे में हर एक सवाल में यूज होने वाला है, इसीलिए 6 को ना हम लोग त्रिकोणमिति का जान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, त्रिकोणमिति का जान कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 क्यों लिखे सर, देखिए ये साइन का पूरा नाम साइन होता है, ये हम लोग किताब में जो पढ़ते हैं इधर का नाम पढ़ते हैं, इधर का नाम नहीं पढ़ते क्योंकि ये छोटा नाम है, ये बड़ा नाम। देखिए SIN साइन, यहाँ SINE होता है, ये साइन का पूरा नाम है जिसमें ई लग जाता है, जिसमें ई नहीं लगता वो साइन का छोटा नाम है। फिर यहाँ पे ये कोस का पूरा नाम COS कोस होता है, लेकिन हम लोग किताब में COS तक लिखते हैं, छोटा नाम। फिर टेन का पूरा नाम सर टेंजेंट होता है, TANGENT टेंजेंट, लेकिन टेन का छोटा नाम टेन होता है। इसी प्रकार कोसेक का कोसेकेंट होता है सर, सेक का पूरा नाम सेकेंड, कोट का कोटनजेंट होता है। तो ये जो है ना सर जी आपको बड़ा नाम, ये आपको कौन सा नाम भैया, इधर वाला जो हम अगर आपको बोल रहे हैं ये बड़का नाम होता है, ये क्या नाम होता है सर जी, छोटका नाम होता है। ये छोटा सा जानकारी था हमको देना था, ठीक है। हम लोग को किताब में कौन सा यूज होने वाला भैया, ये 6 यूज होने वाला, ना कि वो यूज होने वाला। सिर्फ एक सवाल में इसके बारे में यूज होने वाला है क्लास 11 में सर जी, क्लास 11 में साइन और कोस के बारे में इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। वो फिजिक्स में आपको पढ़ना है, तो पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम ये 6 का फार्मूला पढ़ेंगे। कोई लोचा है, अभी तक हम त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला नहीं पढ़े, सिर्फ इसके बारे में बेसिक जान रहे हैं और ये पूरा नाम जाने, अब हम इसके बारे में फार्मूला पढ़ेंगे। तो चलिए अब दोस्तों हम त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला पढ़ेंगे, जो हमको एक मिनट बारे में हर जगह यूज होने वाला है। तो वो फार्मूला क्या है, हमने आपको बता दिया त्रिकोणमिति टोटल 6 निष्पत्ति होता है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये भी जान चुके हैं सर, इसमें हमको छोटा नाम लिखना है, ना कि SINE लिखना है, ठीक है, छोटा नाम। साइन लिख रहे हैं सर जी, उसके बाद कोस लिख रहे हैं, उसके बाद सर टेन लिख रहे हैं, 3 को ही लिख रहे हैं। टोटल 6 निष्पत्ति होता है, हम अभी लिख रहे हैं 3 को। 3 को क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको इसका फार्मूला लिखना है, और अगर 3 को याद कर लिए तो ये तीनों को उल्टा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखें सर जी, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्म। क्या होता है भैया, लंब बटा कर्म होता है। इसका एक ट्रिक भी बताएंगे, बहुत आसान सा ट्रिक है, बट पहले अभी थ्योरी से समझ लीजिए, फिर आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, यूं एकदम लॉलीपॉप पूरा समझ जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो लंब बटा कर्म है ना, तो हम लोग सर इसको बार-बार ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे। लंब को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो पहले लेटर क्या आएगा सर जी, एल आएगा। कर्म के लिए क्या आएगा, क्या आएगा। तो हम लोग अब लंब के लिए एल, करने के लिए के, आधार के लिए ए लिखेंगे। आधार के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये हिंदी सर मिटा रहे हैं, हम लोग हिंदी को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्म होता है। कोस का सर जी आधार बटा कर्म होता है। अब ये सब फार्मूला कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब बताएंगे भैया, ये फार्मूला याद करने के ट्रिक बताएंगे। टेन का क्या होता है सर जी, तो टेन का होता है आधार बटा, सॉरी टेन का फार्मूला होता है लंब बटा आधा। क्या होता है, लंब बटा आधा। अब अगर ये 3 को याद हो गया तो 3 को ऑटोमेटिकली याद होगा। कैसे, देखिए भैया, अब यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, अभी आप लोग थोड़ा सा गौर से देखना। क्या देखना भैया, थोड़ा सा गौर से देखना है। एक हम लिख रहे हैं सर जी, आपको कोसेक लिखना है, एक आपको सर जी लिखना है सेक लिखना है, और एक आपको लिखना है कोट लिखना है। अब देखिए सर, साइन का उल्टा कोसेक होता है, इस बात को आप लोग को दिमाग के अंदर फिट कर लेना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। इसी प्रकार कोस का उल्टा क्या होता है सर जी, सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है सर जी,
कोट होता है। अगर इसका फार्मूला आपने याद कर लिया तो इस तीनों का एकदम लॉलीपॉप से याद हो जाएगा। कैसे देखिए, साइन का फार्मूला था सर जी लंब बटा कर्ल, तो इसी का उल्टा होता है कोसेक, तो बस इसका फार्मूला भी उल्टा दीजिए। इस फार्मूला को अगर आप उल्टाइएगा, देखिए लंब बटा कर्ल यानी एल बटा के उल्टा देंगे क्या बचेगा, ये ऊपर और एल कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और आ जाएगा नीचे। उसी प्रकार कोस में अगर आपने याद कर लिया आधार बटा कर्ल होता है, एल का पैट्रिक से रखो नीचे बोल रहा है। कोस में फार्मूला होता है आधार बटा कर्ल, तो कोस का उल्टा होता है सेक, इसको भी उल्टा दीजिए, तो आधार बटा कर्ल, इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा सर, देखिए उल्टाएंगे तो कर्ल बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसी प्रकार tan में जब लंब बटा आधार तो कोट में इसी का उल्टा आधार बटा लंब। तो आपको इस तरह से चीज को सिर्फ इसका याद रखना है, फिर उसका याद रखना और दिमाग के अंदर ये भी देखो कैमरा किधर कर दिया, देखो दादा है आ रहा है, तेरा नहीं हो गया, चेहरा कम किया से ठीक है। चलिए, तो भैया आपको ये बात भी याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, याद रखना बहुत जरूरी है, यूज होने वाला है। फिर कोसेक, कोस का उल्टा सेक और tan का उल्टा को। आप बोलिएगा सर हमको फार्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं है, अभी एक छोटा सा ट्रिक बताने वाले हैं जिसके सहायता से आप इस फार्मूला को हम यूं याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए उस ट्रिक को भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो आइए उस फार्मूला को याद करने का ट्रिक है, छोटा सा है, लॉलीपॉप है, झकास का है। आइए उस ट्रिक का नाम भैया, ये ट्रिक बहुत ही नॉर्मल सा ट्रिक है, अधिकतर लोग जानते हैं। आप तो कहीं कोचिंग संस्थान पर गए तो वो भी सर जी बताएंगे, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ज्यादा जगह यूज भी किया गया है, लोगों ने यूज किया। तो भैया इस ट्रिक का नाम है लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। कैसन आम भैया, कच्चे कच्चे आम। सर ये क्या लिख रहे हैं, सर कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए लाला के लिए हम लोग क्या लिखेंगे भैया, लाला के इंग्लिश में लिखेंगे तो एलन आएगा भैया रे, आम के लिए इंग्लिश में लिखेंगे तो ए, फिर लाया को इंग्लिश में लिखेंगे तो एल। अपने मन से बता देना, क्यों सर याद करने का ट्रिक बता रहे। फिर कच्चे को इंग्लिश में लिखेंगे तो के, फिर के से कच्चे और ए से आम। तो इसको याद रखना है सर जी, लाल बटा काका, इसको इन सब पढ़िए, एल एल को लाल, नीचे में के काका, लाल बटा काका, सिर्फ इस चीज को याद रखना है, ठीक है। इसी से निकल के इसको लाया गया है, तो आपको ये नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना लाल बटा काका। उसके बाद 6 फार्मूला तो यूं याद कर लीजिए। कैसे देखिए भैया, साइन का फार्मूला याद करना है, देखिए कैसे याद रखें, साइन का याद रखना आपको फार्मूला। देखिए यहाँ पे कैसे याद रखें, साइन है भैया, कोस है और tan है। देखिए ये सीरियल वाइज सीरियल आपको याद रखना पड़ेगा, एक नंबर पे साइन होता है, दूसरे पे कोस, तीसरे पे tan, बस इसको याद कर लेगा तो तीनों तो उसका उल्टा है, इसी का उल्टा हो याद ही हो जाएगा। अब देखिए साइन का फार्मूला लिखना है, तो साइन का नंबर पे होता है, साइन एक नंबर पे होता है, तो आपको भी क्या करना है, एक नंबर ऊपर से लेना, एक नंबर नीचे से लेना, बस फार्मूला भर के रेडी हो जाएगा। एक नंबर ऊपर में हो गया सर आपका एल, अब बटा नीचे क्या है आपका। अब देखिए अभी जस्ट आपको लिखे थे साइन में लंबा बटा करना होता है। फिर सर कोस का नंबर होता है 2 नंबर पे, तो कोस 2 नंबर पर सर ऊपर में 2 नंबर लेना, नीचे भी 2 नंबर लेना, ये बटा के यानी आधार बटा क्या आ जाएगा सर, कर्म हो जाएगा। tan 3 नंबर पर आता है sin cos और tan, sin cos और tan, तो 3 नंबर में ऊपर लेना, 3 नंबर पे नीचे, l बटा a यानी लंब बटा क्या हो जाएगा सर जी, आधार हो जाएगा। अब इस फार्मूला को थोड़ा उधर लिख ले, लाल बटा काका को हम लोग थोड़ा सा उधर लिख दे रहे हैं, कोई लोग चाहे तो। यहाँ पर आपको सर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक छोटा सा फार्मूला याद कर लेना है, लाल बटा काका। अब देखिए इसी का उल्टा सर याद करना है कोसेक का, तो सर याद नहीं कर लीजिएगा। देखिए कोसेक का फार्मूला कैसे, हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक। तो कोसेक में कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो भैया साइन में होता है लंब बटा कर्ल, तो साइन में लंब बटा कर्ल होता है, कोसेक में इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा कर्ल बटा लंब, कर्ल बटा लंब। अगर आप यहां से नहीं समझे तो यहां से देखिए, साइन में होता है भैया लंब बटा कर्ल, यहीं से उल्टा दीजिए तो कर्ल बटा लंब, देखिए हो गया नहीं हो गया। उसी प्रकार यहां पे कोस का उल्टा क्या होता है सर, सेक होता है। कोस में सर जी वो हो, कोस में आधार बटा कर्ल, तो इसी का उल्टा देंगे क्या हो जाएगा सर, कर्ल बटा आधार। नहीं तो यहाँ से समझ सकते हैं कि कोस में आधार बटा कर यहाँ पे उल्टा देंगे क्या हो जाएगा, बटा आधार। इसी प्रकार से tan का उल्टा होता है आपको कोट, कोट का फार्मूला लगा आधार बटा लंब। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 6 फार्मूला याद हो गया होगा, तो बिल्कुल बेसिक है और कोई बड़ी बात नहीं। याद कैसे करना है देखिए सर, साइन का ओहो लंब बटा कर्ल यानी लाल बटा काका, और साइन एक नंबर पे एल बटा के हो गए। उसके बाद कोस हुए हैं, कोस 2 नंबर पे हुए, वो एल ए यानी आधार के काका,
नीचे में किया आधार बटा करना, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको तीन सिर्फ किसके याद रखना, वो अपने आप याद हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, आधार बटा का सारा फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्लियर। अब यहाँ पर ये इतना ही आपका बेसिक हो गया, आपका बेसिक खत्म। अब इस बेसिक में हम आपको एक सवाल बताते हैं, ताकि आपको जो बोले थे कि मैन एंगल क्या होता है, सब कैसे समझना है, ये अब आपको जो है कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब एक्सरसाइज को शुरू करके इसका एक सवाल हम लोग जो है बनाते हैं। तो चलिए सर, अब एक सवाल बनाते हैं और उससे समझते हैं हम लोग मैन एंगल का किस्सा। आइए 8.1 के सवाल को शुरू करते हैं, एक नंबर बताते हैं। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में इसका कोण भी क्या है सर, समकोण। और आपको हम बता चुके हैं कि इसमें हमको कौन सा त्रिभुज पढ़ना, समकोण त्रिभुज पढ़ना। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, जिसके बारे में चर्चा किया है। और एक त्रिभुज एबीसी में देखिए त्रिभुज बनाना है भैया, कौन सा त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज एबीसी, इसका नाम रख दीजिए एबीसी, ए बी और सी। कहता है जिसका कोण भी समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी बी समकोण है मतलब क्या, बी पे 90 डिग्री बनना चाहिए। तो भैया हम जानते हैं 90 डिग्री यहीं पे बनता है, 90 डिग्री कहां पे बनता है, यहीं पे बनता है, और यहीं पे हम बी भी दिए हैं, तो इसका मतलब बी पे समकोण नहीं हो गया। कोण भी बोला समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री बनना चाहिए, देखिए बी पे 90 डिग्री बनता है। और आगे कहता है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB भुजा का मान दिया 24 सेंटीमीटर, चलिए इस AB का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और आगे बोल रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, इस BC का मान कितना दिया है सर जी, 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल दो सवाल है, एक में दो सवाल है, फिर दूसरा में भी दो सवाल, टोटल कुल मिला के 4 हो गया, दो सवाल में कुल 4। अब आपको एक बात याद रखना सर, कुछ भी ज्ञात करना होगा 8.1 के किसी भी सवाल में, तो सबसे पहले आपको तीनों भुजा का मान पता होना जरूरी है, उसके बाद आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। दिमाग में क्या याद रखना सर, तीनों भुजा का मान पता होना जरूरी है। तो क्या आपको तीनों भुजा का मान पता है, तो देख रहे सर सिर्फ ये दोनों का मान पता है, इसका मान पता नहीं है, तो इसका मान हम लोग पहले पता करेंगे, उसके बाद जिसका भी मान पूछे उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, सवाल को पहले सॉल्व कैसे करेंगे भैया। एक नंबर सवाल बनाना हम लोग शुरू कर दिए हैं, ऊपर में भैया लिख देंगे हाथ। अभी चलिए लिख देते त्रिभुज एबीसी में, किससे भैया, त्रिभुज ए बी सी में। आपको पता है किसी भी भुजा को निकालना होगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो दिखाए थे, हम जस्ट कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर उसी को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे एबीसी में, किस प्रमेय भैया, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ये लिख देना है ताकि सुंदरता बढ़ सके, क्योंकि इस तरह का सवाल पूछा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय से लिखो या प्रमेय द्वारा लिखो, बात देखिए। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा ले भैया, किस त्रिभुज एबीसी में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। भैया कर्ण वाला भुजा, तो देखिए इसका नाम, ये कर्ण ये फिक्स होता है, ये कर्ण क्या होता है सर जी, फिक्स होता है, ये दोनों का नाम फिक्स नहीं होता है। और अभी हमको ये पता भी नहीं है कि कौन लंब है कौन आधार है, तो अभी अपने मान से आप किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए। जैसा मान लीजिए हम इसको लंब मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, लंब मान लेते हैं काम चलाने के लिए। ठीक है, अभी क्योंकि पता नहीं, इसको मान लेते हैं आधार मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, आधार मान। जब पता चल जाएगा कि लंब कौन है तब नहीं मान सकते। ठीक है, अभी हमको नहीं पता, इसलिए किसी को भी आप मान सकते। तो फॉर्मूला लिख के कर्ण वाला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भैया कर्ण वाला भुजा निकालना है, इसीलिए इसका नाम लिखना पड़ेगा। इसका नाम क्या, कर्ण का नाम इसी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसी स्क्वायर लगा हुआ है तो आपका लंब का मान कितना भैया, लंब का मान है आपको 24। ये लंब फिक्स नहीं है, अपने मन से माने, तो लंब का स्क्वायर, लंब के लिए 24 का क्या करना है सर जी, स्क्वायर प्लस आधार कितना भैया 7, 7 का क्या कर देना हम लोग को, स्क्वायर कर देना, तो लोचा है। चलिए अब AC का स्क्वायर है, तो भैया आपको AC का यहाँ पे क्या लिख देना है, स्क्वायर लिख देना है। हम मुख्यमंत्री बने तो पक्का बिहार से पहले गाड़ी साफ करना बहुत धुआं देता है। AC का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना हो गया भैया 576, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अब देखिए आपको AC निकालना है ना कि AC का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए जोड़ दीजिए 9 6 15 बचे 1 4 7 11 अगर 12 हाथ में 5 6, इधर से स्क्वायर टाइम उधर पूंजी चल जाएगा भैया, और उधर यहाँ पे भैया AC मतलब 625 का वर्गमूल होता है भैया 25 का वर्गमूल होता है। लास्ट में क्या लगा देना सब में सेंटीमीटर, सब क्योंकि सब पूंजी दिया था सेंटीमीटर में दिया था, तो लोचा। तो AC का मान कितना हो गया 25। अब हमको यहाँ पे सब भुजा का मान पता चल गया, आप किसी का मान पूछे सब निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब आइए आप समझ में आ गया ये मैन एंगल क्या होता है सर। यहाँ पे देखिए
इसमें पहला नंबर सवाल है, एक का पहला नंबर सवाल, पहले कौन सी वाला भैया, साइन ए कोस ए का मान करना है, किसका किसका, साइन ए, उसके बाद कोस ए का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए सर, ये तो साइन तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब हम बोले थे कि मैन एंगल के रूप में या तो आपको थीटा हो सकता है, या ए हो सकता है, या बी हो सकता है, सी हो सकता है, या बी सी डी कोई भी लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे में जो भी लग जाएगा उसी को सर जी मैन एंगल कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे में जो लग जाएगा उसी क्या कहते हैं, मैन एंगल कहते हैं, और मैन एंगल उसी पे बनेगा। जैसे साइन के साथ यहाँ क्या लगा हुआ, ए लगा हुआ, इसका मतलब मैन एंगल कहाँ बनना चाहिए भैया, ए पर बनना चाहिए। अब आप जानते हैं कि मैन एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, यानी इसका मतलब अभी लंब कौन हो गया, अब लंब आपका सर जी बीसी हो गया, लंब कौन हो गया भैया, बीसी हो गया, इसको घेर देते हैं, ठीक है। ये आधार हम उस समय बोले थे कि ये लंब और आधार अभी काम चलाने के लिए बनाए, आपातकालीन व्यवस्था में बनाया गया, ये असली में लंब आधार नहीं है। अब ये पे हो गया सर जी मैन एंगल, ये तो कर्व फिक्स है, ये वाला अब इसको मिटा देते हैं, ये हो गया सर जी आपका लंब, तो इसका मतलब जो बच गया भुजा उसका नाम क्या हो जाएगा सर जी, तो उसका नाम हो जाएगा आधार। आप सबका मान बैठे, देखिए पहले साल का फार्मूला लगाइए, तो आपको अभी जस्ट बताएं लाल बटा कका, लाल बटा कका, इसको जिंदगी में मत भूलना है, ठीक है। तो साइन एक नंबर पे होता है साइन, तो एक नंबर पे ऊपर नीचे लेना है, तो लंब बटा क्या हो गया सर जी, कर्ण हो गया। अब लंब का मान कितना है सर जी, तो लंब का मान हो गया आपको 7, कर्ण का मान कितना हो गया सर जी 25, तो यहाँ पे लिख देना है 25। कोस का निकालना है, अच्छा ए लगा हुआ यानी मैन एंगल एक बनेगा, और जब तक एक मैन एंगल बनेगा तो ये होगा लंब, मैन एंगल सामने वाला होगा लंब, ये वाला होगा आधार। तो कोस का नंबर होता है सर, कोस 2 नंबर पे साइन और कोस, तो 2 नंबर ऊपर नीचे ले लीजिए, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। और आधार का मान कितना है सर जी, आधार का मान हो गया आपका 24, और कर्ण का मान कितना है सर जी 25, हो गया कंप्लीट। अब इसी का 2 नंबर पे आइए भैया, 2 नंबर में क्या है, तो हो गया साइन सी कोस सी, अरे बाप रे बाप, अब तो मजा आने वाला है। साइन सी, उसके बाद क्या आने वाला है सर जी, कोस सी। हम आपको बोले त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे में जो लग जाएगा मैन एंगल वही होता है, इसका मतलब अभी आगे कौन लगा, सी, यानी मैन एंगल कहां पे बनेगा भैया, सी पे बनने वाला है। तो भैया सी कहां है, अरे तो देखिए हां जी है, तो जब सी पे मैन एंगल बनेगा, तो अब मैन एंगल के सी पे बना है, तो मैन एंगल सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है सर जी, लंब होता है। तो अब ये लंब का काम करेगा, अब ये 24 वाला कौन सी हो जाएगा भैया, लंब का काम करेगा, जिसको मैं ऐसे कर देता, ठीक है। देखिए पहले ये आधार था, क्या बन गया, लंब बन गया। मैं शुरू में बोला था दोनों का नाम चेंज होते रहता है, मैन एंगल सामने वाला भुजा ये हो गया लंब, तो बचा लिखा ये आपको हो जाएगा भैया, ये वाला हो जाएगा आपको आधार हो जाएगा, ये वाला आपको क्या हो जाएगा सर जी, आधार हो जाएगा, जो कि ऐसे करती है, ठीक है। तो आपको वहां परीक्षा में बार-बार ऐसे लंब आधार अपने मन से नहीं करना, ये हमको समझाने इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। आपको वहां मन में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भैया आसान का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण यहाँ पे आपको लिख देना है। लंब का मान कितना है, तो भैया लंब के लिए देखिए अभी घेरलका वाला ये जो विभिन्न पारे वो मैन है, तो लंब का मान कितना है 24 में, कर्ण तो हमेशा फिक्स है, वो कभी बदलता नहीं। फिर कोस में, कोस का फार्मूला क्या होता है सर, आधार बटा कर्ण, फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। आधार देखिए नीचे लाइन ये वाला है, तो आधार, आधार का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है सर जी 25 है। तो आपको इस तरह मैन एंगल समझना है, ठीक है। मैन एंगल उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे में जो भी लग जाएगा, ए लग जाएगा, बी लग जाएगा, थीटा लग जाएगा, वो मैन एंगल होता। तो उम्मीद करते सर आपको समझ में आ रहा होगा, अब आप लोग इसको जो है उतार सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सीधे क्वेश्चन नंबर 2 से ही बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको उतार सकते हैं।